हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैशाख प्रदोष कब है, 25 अप्रैल को या फिर 26 अप्रैल को। साथ में हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस प्रदोष का क्या महत्व है। इसी के साथ हम जानेंगे कि पारण का क्या समय होगा। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस प्रदोष पर आप कौन से उपाय कर सकते हैं और महादेव को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और अपनी जीवन की कुछ समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। पांचांग के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित मानी गई है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखा जाता है। वही वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव पार्वती की विधिवत पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में। अप्रैल के महीने का ये दूसरा और वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत है, जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को पड़ रहा है। पांचांग के अनुसार यह तिथि 25 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:44 से शुरू होकर 26 अप्रैल शनिवार को सुबह 8:27 तक रहेगी। ऐसे में वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत 25 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का समय। प्रदोष व्रत की पूजा विशेष रूप से प्रदोष काल में की जाती है, जो सूर्यास्त के बाद का समय होता है। ऐसे में पांचांग के अनुसार 25 अप्रैल को प्रदोष काल शाम को 6:53 से लेकर रात को 9:10 तक रहेगा। ये समय भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। शुक्र प्रदोष व्रत का मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से लेकर 5:02 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:52 से लेकर 7:13 तक है। निशिता मुहूर्त रात को 11:57 से लेकर 12:40 तक है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:45 तक है। व्रत के पारण का समय। प्रदोष व्रत का पारण 26 अप्रैल शनिवार को किया जाएगा। इस दिन आप सुबह 5:45 के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष तिथि पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेते हैं। वे शिवालय में भगवान शिव को गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करते हैं। पूरे दिन उपवास रखकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। सूर्यास्त के बाद षोडशोपचार विधि से भगवान शिव का पूजन करते हैं। भक्त शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और गंगाजल से अभिषेक करते हैं। वे चंदन, बेलपत्र और फल भी अर्पित करते हैं। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा का पाठ किया जाता है। शुक्र प्रदोष वर्ष में माँ लक्ष्मी को भी खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको प्रदोष व्रत की कथा का जरूर सुनना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। में भोग लगाकर आरती जरूर करें और प्रसाद बांटे। प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और अंत में पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। प्रदोष व्रत के दौरान भोलेनाथ को कौन सी चीज अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक करने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में गरीबी का सामना कर रहे हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर केसर अर्पित करें। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अगर कर्ज आप पर बोझ बन चुका है तो प्रदोष व्रत वाले दिन शिवलिंग पर जल पात्र में गंगाजल और साबुत चावल मिलाकर अभिषेक करें। इससे आपके कर्ज की समस्या दूर होगी और धन लाभ के योग बनेंगे। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और बेलपत्र भी अर्पित किया जा सकता है। साथ ही जलाभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय जपते रहे। मान्यता है कि इन चीजों को मिलाकर अभिषेक करने से जीवन में फायदा होता है। अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में शिव जी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखें। इस दिन शिवलिंग पर घी, शहद, दूध, दही और गंगाजल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन शिव जी को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करना चाहिए। प्रदोष काल में शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा माना जाता है प्रदोष व्रत के दिन गाय का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर होती है। प्रदोष व्रत के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें एक बेलपत्र, चुटकी भर हरा मूंग और गुड़ की डली डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से विवाह के योग बनते हैं। इसके साथ ही मनचाहा विवाह की भी प्राप्ति होती है। इस दिन अविवाहित कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। जिन लोगों के विवाह में बार बार समस्या आ रही है उन लोगों को प्रदोष व्रत के दिन घर में शिव पार्वती विवाह का चित्र लगाना चाहिए और नियमित रूप से पूजा भी करनी चाहिए। अगर किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए शुक्र प्रदोष के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध चढ़ाते समय मिनिमम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए शुक्र प्रदोष के दिन एक कटोरी में थोड़ा शहद लें, उसमें
से उंगली की मदद से शहद निकालकर शिव जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस कटोरी में बचे हुए शहद को अपने हाथों से अपने बच्चे को खिला दें। अगर आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शंकर को 11 बेलपत्र अर्पित करें। अपने परिवार की सुख शांति के लिए शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं। आपको बता दें, घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है और तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। साथ ही घी के दीपक में रुई की खड़ी सफ़ेद बाती लगाएं और तेल के दीपक में पड़ी हुई बाती यानी लेटी हुई लाल बाती लगाएं। अपनी सेहत अच्छी बरकरार रखने के लिए शुक्र प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। अगर नारियल अर्पित करने के लिए आप प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर जाएं तो और भी श्रेष्ठ रहेगा। अपने बिजनेस के दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर जाएं और उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली में बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद देते हुए ध्यान करें। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि करने के लिए शुक्र प्रदोष के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।